हम आज आए थे धूप खाने के लिए। हमारे यहाँ फर्जियात आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ समर आ गया है, तो समर में जब यहाँ धूप बहुत कम होती है तो धूप खाने के लिए फर्जियात आना यूँ इसलिए पड़ता है कि अगर फर्जियात नहीं आए और धूप नहीं लिया तो विटामिन डी कम होता है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर इसी तरह का टूरिस्ट धंधा चलता है और दरिया पे पूरे लोग भरे हुए होते हैं। अभी शाम का 7 हो गया है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे हैं। हम भी आए थे कि यूरोप में ज़्यादातर जहाँ ठंडी पड़ती है ना, वहाँ सन कम दिखाई देता है। और आप काम करते, जॉब करते जाते हैं तो सुबह जाते हैं तो अंधेरा होते है, शाम को घर लौटे तो अंधेरा होते है, तो फिर धूप में आना पड़ता है, नहीं तो विटामिन डी कम होता है। पहली बार मैंने ऐसा सुना, क्योंकि हमारे इधर इंडिया में तो कभी ऐसा है नहीं। धूप ही धूप रहती है, बाहर ही रहते हैं तो अपने आप ही मिल जाता है। तो ऐसा है हमारा कुछ। बहुत लोग पूरी यूरोप में से बहुत लोग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ अभी धूप शुरू हो गई है। तो ये था यहाँ का धूप खाने का तरीका। धूप फर्जियत है धूप खाना। देखो भाई, हर देश का एक अलग ही है। एक जगह के धूप खा के थक जाते हैं और एक जगह धूप खाना पड़ता है। देखो सामने गणेश भगवान है। हमारा गणेश भगवान इटली में दिखाई दिया। ऐसे शॉप वाले बेचते हैं सब। इधर होम लिखा हुआ है। अभी यहाँ हमारे फेस्टा लगा है तो फेस्टिवल में आए हैं, तो देखिए पूरा फेस्टिवल कैसा है यहाँ का। અહીં છે ને આજે ખાવા પીવાનું લાગશે। અહીંયાના બધા જે ખાવા પીવાનું બનાવે છે, બધા ફેમસ હોય ને, જે અહીંયાના કૂક કરતા હોય એ બધા જે બનાવશે, બધા અહીંયા ખાશે ને ઓલી બાજુ આમ દુકાનો ને બધું છે। तो હમણાં જોઈએ। यहाँ हमारा समुंदर है, जो समुंदर के पास में ऐसा बहुत बड़ा जहाज आया है। तो यहाँ से फेस्टिवल शुरू होता है। क्या है यहाँ के फेस्टिवल, कैसा होता है? यहाँ अभी समर हुआ है तो 3-4 दिन का ऐसा एक एग्जीबिशन कहो तो एग्जीबिशन कह सकते हो, फेस्टिवल कहो तो फेस्टिवल, गुजरी कहो तो गुजरी। हमारे यहाँ फेस्टिवल इटालियन की भाषा में कहते हैं, जो कुछ दिनों के लिए लगते हैं। उसमें सब लोग जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यहाँ सब मिलता है। जैसे कि बहुत सारा कुछ सामान मिलता है और ऐसे हर साल में लगता है। तो यहाँ सब हमारा इंडियन है सामान। देखो सब पूरा इंडियन। अगरबत्ती, एक मूर्ति है गणेश जी की जो 3-4 किलो की मूर्ति है, धातु की है। यहाँ रुद्राक्ष लगाया है। देखो रुद्राक्ष देख के तो हमें इतना आनंद आता है कि इटली में भी कोई महादेव के भक्त रुद्राक्ष बेच रहा है। चलो अच्छी बात है। यहाँ योगा करने के लिए जो आते हैं और वो मेडिटेशन करने के लिए वो भी लगाते हैं। बहुत कुछ चीनी चीज़ें। ये तो पूरा इंडियन है, इटालियन है, लेकिन इंडियन चीज़ बेच रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, बहुत कुछ सामान मिलता है। आप देख रहे हैं, छोटे छोटे छप दिखाऊंगा तो या तो आपको पता लगेगा भाई यहाँ क्या क्या बेच रहा है। यहाँ देखो कितनी वो लेनियो यानी कि लकड़ी में से सब सामान बनाया हुआ बेच रहे हैं। इसे अभी लोग यहाँ यूरोप की कंट्रियों में से, यूरोप की जो कंट्री नहीं है वो भी लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इटालियन कल्चर एक अलग सा है जहाँ पुरानी चीज़ें सब मिलती है। यहाँ सोने चांदी सब मिलता है, सिल्वर सब, यानी कि बच्चों से लेके बूढ़े तक सब। यहाँ घर का हूवर बोलते हैं ना, घर साफ करने का जो होता है ना, वो भी अपने एडवर्टाइज करने के लिए आए हैं और बेचने के लिए आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से भी आते हैं। ये है जो कोई रिपेयरिंग काम करना है, उसमें वो घोड़ी होती है ना, वो बेचने के लिए। जो हेवी सामान जो कंपनियों में होते हैं वेयर हाउस में, ऐसे सब यहाँ शो करने के लिए आए हैं और अपने मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ देखो मोटर बाइक लेके भी आए हैं। जो मोटर बाइक होती है नई नई आई है वो सब। यहाँ सब कपड़े वाले भी है, सब कुछ मिलते हैं। यानी कि जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। इसको बोलते हैं
फेस्टिवल। यह सब गाड़ी का फेस्टिवल लगा है। ये सब बड़ी बड़ी गाड़ी लेके, मर्सिडीज से लेके सब यहाँ के खाना जो है बच्चों का और बड़े बूढ़े का, सबका, जो भी जिसको पसंद है वो भी यहाँ खाना खा सकते हैं। ऐसे सब स्टॉल लगे हैं। यहाँ जो घर के सामान और जो स्प्रे वगैरह, इटली में जो जो नई नई चीज़ निकली है कोई, वो सब यहाँ मिलता है। देखो ये अलग अलग से यहाँ के जो एग्रीकल्चर के लिए है। ये एक छोटी सी दुकान है से जो कारावान में लगाई है। और यहाँ और सामान मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, ज़्यादातर घर के टूल्स वगैरह, जो पेड़ काटने के लिए, गार्डन करने के लिए, ये सब गार्डन के लिए है, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक। तो सब आसान हो जाता है। ज़्यादातर यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ पड़ी, सीधा उसका टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये लोग तकलीफ वाले काम नहीं करते, वो बाहर के लोग बुला लेते हैं अगर कुछ ऐसा काम है करने का। तो ये देखो, ये जीप के ऊपर लगाने का वो लाइट नहीं आता है। यहाँ जो जिसको लगाना है वो लगा सकते हैं, जो काम ऐसा करते हैं, रोड का करते हैं या तो कोई खेतीबाड़ी में ऐसा काम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब में यह लगाना पड़ता है। Bisogna fermarsi quando dice lei. Sto guardando, Vai, papà, segno, vai. Papà. तो इस तरह की सब मार्केट यहाँ लगी है। स्टॉल बोले तो स्टॉल, जो जिसको लेना है वो ले सकते हैं। और यहाँ जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब होटल है। और होटल के एग्ज़िट बाजू में दरिया है। और यहाँ बाल जो बनाना है वो भी ये लोग बेचते हैं, अफ्रीका के लोग। वो बाल जिसको बनाना है उसके लिए भी हेल्प होती है। ये सब गाड़ी बेचती है सब यहाँ। तो यहाँ एक साइड में लोग खाने के लिए बेचते हैं रेस्टोरेंट में, और एक साइड में मार्केट लगती है। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना। कैसा लगा ये वीडियो, यहाँ की मार्केट, यहाँ का धूप खाने का तरीका। अलग देश की अपनी अपनी एक वो होती है, अलग अलग अंदाज होता है हर देश में। तो ये देश का यहाँ है ऐसा, देखा आपने। ये था आज का हमारा फेस्टिवल का दिन। कैसा लगा? यहाँ बूढ़े जब होते हैं ना तो और नाचते हैं, यानी कि बूढ़ा होने का टाइम नाचने का है। यहाँ के लोग ऐसे आपने देखा। बाकी कैसा लगा? नाचने की कोई उम्र नहीं होती है, जीने की कोई उम्र नहीं है, तो कभी भी होती है। तो आज आए थे इसलिए। चलो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। जय द्वारकाधीश, जय सिया राम, जय माता जी।